बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम मॉडर्न एस नंबर 6 को डिस्कस करेंगे जो कि एडीबी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 के अंग्रेजी कंपल्सरी के पेपर में शामिल है। स्टूडेंट्स द मटेरियल विच आई एम प्रोवाइडिंग टू यू इन दिस वीडियो इज़ वेरी सिंपल बट वेरी स्टैंडर्ड वन एंड इट विल फैसिलिटेट यू लॉट इन योर एग्जाम प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स ये मेरी बुक का ही मटीरियल है। जो कि मेरे नोट्स हैं उनको मैंने कलरफुल करके आपके लिए, आपके रहनुमाई के लिए, आपके हेल्प करने के लिए ये वीडियो आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए। इससे पहले मैं बाकी तमाम वीडियोस जो है मॉडर्न एसेस की जो 5 एसेस पे हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इन्हीं डेज़ में आपको इसके तमाम वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे इंशाल्लाह दस्तयाब होंगी। तो स्टूडेंट्स आइए हम आगाज़ करते हैं। वॉकिंग ऑन द मून ये हमारा छठा मॉडर्न ऐसे है। इस ऐसे में राइटर जो है ना डेविड स्कॉट और उसके जो साथी थे, उसके जो 2 दोस्त थे, कंपेनियंस थे, वो एक अमेरिका की जानब से एक मिशन गया था, अपोलो 15 नामी मिशन, चांद पर जाने के लिए। तो उस मिशन के दौरान उन्होंने वहाँ पे जो खुद अपनी आँखों से वो जो एक्सपीरियंसेस किए, वो जो वहाँ पे उन्हें महसूस हुआ, या वो डिफरेंस जो ज़मीन और चाँद के बीच में उन्होंने वहाँ पे देखे, उनको इस ऐसे में मुसन्नफ़ ने डिस्कस किया है। और हमने इसका सवाल यही तैयार करना है कि चाँद, द मून एंड द अर्थ का जो एक बाहमी फ़र्क है जो कि राइटर ने महसूस किया और हमारे साथ शेयर किया अपने इस एक्सपीरियंस को, उसको बयान कीजिए। बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है। सो पॉइंट आउट द डिफरेंस ही बयान करना है हमने। तो यहाँ पे मैं इस ऐसे के अंदर को 5-6 डिफरेंस जो कि ज़मीन और चाँद के दरमियान पाए जाते हैं उनको हमने बयान कर देना है। तो हमारा ये सवाल जो है ये क्या अटैम्प्ट हो जाएगा। आइए बारी बारी इनको देखते हैं। द राइटर स्कॉट, मुसन्नफ़ जो स्कॉट है और उसके जो कंपेनियन, उसके जो दोस्त थे, डिसेंड का माना था उतरना यानी लैंड करना। डिसेंडेड उतरे ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर, ड्यूरिंग अपोलो 15 मिशन, अपने अपोलो 15 मिशन के दौरान। आफ्टर डिसेंडिंग उतरने के बाद, ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, चांद की सतह पर, चांद की सतह पर उतरने के बाद, आफ्टर डिसेंडिंग, द राइटर स्कॉट, मुसन्नफ़ स्कॉट ने एक्सपीरियंस्ड मैनी डिफरेंसेस, बहुत से डिफरेंसेस को, बहुत से फ़र्क को एक्सपीरियंस किया, महसूस किया, फील किया, बिटवीन द अर्थ एंड द मून, जो कि चाँद और ज़मीन के दरमियान डिफरेंस पाए जाते हैं। द फर्स्ट थिंग विच ही सा, और पहली चीज़ जो उसने वहाँ पे देखी, वॉज द टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, वो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ माहौल था। यानी पहला जो डिफरेंस उसने महसूस किया या पहली चीज़ उसने जो महसूस की वो क्या थी? द टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट, मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ एनवायरनमेंट था। अब ज़मीन का एनवायरनमेंट हम जानते हैं, राइटर चाँद के एनवायरनमेंट को भी महसूस करके आया, तो इसलिए वही फ़र्क बयान कर सकता है बेहतर तौर पर। देयर वाज नो लाइफ, वहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है जैसे यहाँ पे ज़मीन पे है। नो विंड, कोई हवा नहीं चलती। नो रेन ऑन द मून, और चाँद की सतह पर किसी किस्म की कोई बारिश नहीं है। क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस, खामोशी और हर चीज़ अपनी जगह रुकी है। स्टिलनेस होता है साकनपन, स्टिल का माना साकन हो जाना, एक जगह रुके रहना। तो वहाँ पे मुकम्मल खामोशी है और स्टिलनेस है, प्रवेल डाला और हर तरफ वहाँ पे छाई हुई थी चांद की सतह पर। और राइटर इस पर कमेंट करते हुए कहता है इस एनवायरनमेंट पे, नो विंड ब्लोज, वहाँ कोई हवा नहीं चलती। नो साउंड इको, और वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं गूंजती। इको में ना गूंजना होता है। ओनली शेडोज मूव, वहाँ पे सिर्फ साए मूव करते हैं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग क्वाइटनेस एंड स्टिलनेस, और इस साकन पर और मुकम्मल खामोशी को एक्सपीरियंस करने के बाद, द राइटर कमेंट्स दैट, मुसन्नफ़ ये कमेंट देता है, दैट द फुटस्टेप्स विल रिमेन ऑन द सर्फेस ऑफ द मून फॉर एवर, कि उनके जो कदमों के निशान हैं वो चांद पे, उस रेत पे, उस रेतली सतह पे, सैंडी, वो जो सरफस थी ना रेतली सतह पे, उनके जो फुट स्टेप है, पाँव के जो कदम के नक्श है ना, फुट स्टेप्स, वो हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ हवा चलती नहीं कि जिससे वो मिट जाएं। स्कॉट ने महसूस किया दैट द डेज ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, की चांद की सतह के जो ऊपर गुजारे गए जो दिन हैं, और वेरी हॉट, वो बड़े गर्म हैं। वेयर एज द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और वहाँ पे रातें बड़ी ठंडी हैं। ये भी एक डिफरेंस है, यानी दिन हॉट और रातें गर्म। द सेकंड थिंग विच सा, और दूसरी चीज़ उसने देखी, वॉज द डिफरेंस ऑफ कलर्स, वो कलर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, वहाँ पे चेंज हुए कलर, वो बयान किया है।
अकॉर्डिंग टू स्कॉट राइटर के मुताबिक एवरीथिंग ऑन द मून, के चांद की सतह पे हर जो चीज़ है हैज़ द कलर ऑफ द मिल्क चॉकलेट, वो मिल्क चॉकलेटी कलर की है। जैसे चॉकलेट के अंदर आप मिल्क मिला दें तो वो जो कलर आता है उस तरह की मिल्क चॉकलेट कलर की चीज़ें हैं सारी। द कलर ऑफ थिंग्स, और वो चीज़ों के जो वो रंग है बिगेंस टू चेंज, वो चेंज होने लगता है, तब्दील होने लगता है विद द अपीयरेंस ऑफ द सन, जैसे ही सूरज नमूदार होता है उसकी रोशनी पड़ती है तो ये मिल्क चॉकलेट कलर चेंज होकर किस में तब्दील हो जाता है, गन मेटल ग्रे में। जैसे बारूद का रंग होता है ना गन मेटल ग्रे, ग्रे कलर का जो बारूद होता है वैसा हो जाता है और चमकता है। द मिल्क चॉकलेट कलर चेंजेस इनटू गन मेटल ग्रे में तब्दील हो जाता है व्हेन द सन अपीयर्स देयर, जब वहाँ पे सूर्य निकलता है। इट वाज अ स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कलर्स, और राइटर ने ये अजीबोगरीब रंगों की तब्दीली वहाँ पे महसूस की। अब रंगों के वाले से एक तीसरी चीज़ क्या है, द थर्ड डिफरेंस विच ही नोटेड बैक, और तीसरा डिफरेंस जिसने महसूस किया वो ड्यूरेशन थी, यानी उन्होंने वहाँ पे जो नोट किया वो ड्यूरेशन थी। ड्यूरेशन किस चीज़ की, अकॉर्डिंग टू द स्कॉट के मुताबिक द ड्यूरेशन ऑफ लेंथ, यानी ड्यूरेशन कह लें दौरानिया या लेंथ कह लें लंबाई, दौरानिया दिनों का और रातों का जो दौरानिया था ऑन द मून इज़ मच लेंथियर, वो काफ़ी ज़्यादा है दैन द दोज ऑफ द अर्थ। जैसे हमारे यहाँ 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन आमतौर पे असेसमेंट की जाती है, लेकिन वहाँ पे जो ड्यूरेशन और लेंथ जो थी वो ज़मीन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। दिन जो है ना, द ड्यूरेशन ऑफ या लेंथ ऑफ द डे ऑन द मून इज़ 355 आवर्स, 355 घंटे का एक दिन है वहाँ पे। इस तरह रात भी होगी। और जो फोर्थ थिंग यानी जो चौथी चीज़ विच स्कॉट एंड हिज फेलोज एक्सपीरियंस्ड, जो कि स्कॉट ने उसके दोस्तों ने महसूस की वहाँ पे चांद की सतह पर, वाज वेटलेसनेस, वो बेवजनी की कैफियत थी। हमारे यहाँ ज़मीन पे कशिश शक्ल होती है और ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन वहाँ पे इंसान वेटलेसनेस की कैफियत में होता है, वेटलेस बेवजन महसूस करता है ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। यहाँ पे थोड़ा सा जनरल नॉलेज के हवाले से एक बात ऐड कर दी, एक्चुअली अवर वेट बिकम 6 टाइम लेस दैन अवर नॉर्मल वेट, कि वहाँ पे जो हमारा नॉर्मल वेट होता है ना उससे हमें हमारे नॉर्मल वेट से 6 गुना कम वज़न महसूस होता है। ग्रेविटी यानी ये फ़र्क है ऑन द मून सरफेस पर। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन वेट ऑन द अर्थ है 60 पाउंड, फ़र्ज़ किया अगर किसी का वज़न 60 पाउंड है ज़मीन पर, हिज या हर वेट फील्स टू बी 10 पाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो वहाँ पे वो 10 पाउंड का अपने आप को महसूस करेगा। द फिफ्थ, इतनी वेटलेसनेस है। द फिफ्थ डिफरेंस, और जो पांचवा फ़र्क है, वे स्कॉट फेल्ट वाज द ईजीनेस इन वॉकिंग ऑन द मून, वो चाँद की सतह पे चलने में आसानी थी। हम ज़मीन पे जब चलते हैं तो हम कोशिश करते हैं एफर्ट करके ज़ोर लगा के चलते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ईजीनेस होती है आपको। हाँ, वॉक आपकी रिदमिक होती है, ये इसमें शुबह है। ही कुड ईजिली वॉक देर, वो वहाँ पे आसानी से चल सकता था विदाउट मच एफर्ट, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। हिज वॉक वॉज फुल ऑफ रिदम, उसकी वॉक रिदम से भरी हुई थी, एंड इन बाउंडिंग मोशन, और ऐसे जैसे टकरा कर उछलने की होती ना, जैसे बंदा ज़मीन से टकराता है और वो जिस प्लास्टिक की बॉल होती है वो ज़मीन पे बाउंडिंग मोशन, जिन्हें टकरा के उछल के आगे मूव करते चली जाती है, तो वहाँ पे बाउंडिंग मोशन में इंसान चलता है। आप इसको एक मिसाल यूँ राइटर दी है तशबीह के साथ, इट वॉज लाइक वॉकिंग ऑन द ट्रैम्पोलाइन, ये ऐसे था जैसे कोई स्प्रिंगदार गद्दा नहीं होता उसके ऊपर चलता हो, या जैसे बच्चे वो जंपिंग झूले लेते हैं ना, तो जंपिंग के ऊपर जैसे वो चलते हैं, तो और जिस तरह से वो बाउंडिंग मोशन में उछलते उछलते चलते हैं, चाँद की सतह पे वॉक ऐसी होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन, मदरजा वाला गुफ्तगू की बुनियाद पर वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट द मून इज प्लेस, के मून एक ऐसी जगह है विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम अर्थ, जो कि हमारी ज़मीन से टोटली डिफरेंट है। स्टूडेंट्स, होपफुली कि ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी। बहुत ही शानदार मटेरियल है स्टूडेंट्स, बड़े आसान जुबान में मैं जुमले सेंटेंसेस आपके लिए डिज़ाइन करता हूँ, ग्रामेटिकल स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ईजी सेंटेंसेस की कंपोजिशन आपके लिए बनाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे स्टूडेंट्स बहुत जल्द, और जिसमें मैं आपके साथ 7वां और 8वां मॉडल ऐसे डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।